बीती रात फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में चोरों ने कई घरों के ताले तोड़े और लाखों की ज्वेलरी और नकदी ले उड़े। बता दें कि बीती रात फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में चोरों ने कई घरों के ताले तोड़े हैं, जहां एक और सारण थाने की पुलिस रात को कावड़ यात्रियों को सुरक्षा देने में व्यस्त रही, तो वहीं चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम दे दिया। चोरों ने बीती रात लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी कर ली गई। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य घरों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। परंतु मजे की बात तो यह है कि चोरों ने जिन दूसरे घरों के ताले तोड़े वह घर काफ़ी समय से खाली थे और जिस कारण वहां से चोरों को मायूसी लौटना पड़ा। सोनिया शर्मा नामक महिला ने कहा है कि वह जवाहर कॉलोनी की डिस्पोजल पर अपना क्लिनिक चलाती हैं और अपने परिवार का साथ जवाहर कॉलोनी में रहती हैं। और पीड़ित ने कहा है कि उनके पति किसी काम से गाँव गए हुए थे और वह रात को क्लिनिक बंद करके अपनी मायके चली गई थी और वहां से सुबह सीधा क्लिनिक आ गई थी। इसी दौरान उनके पास उनके किसी जानकार का फ़ोन आया और उसके बाद कहा कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है, गेट खुला हुआ है। वह अपने क्लिनिक से अपने घर पहुंची और अंदर जाकर देखा तो सारा सामान तितर-बितर हुआ पड़ा था। उसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर डायल 112 पहुंच गई। साथ ही साथ पीड़ित ने कहा है कि इससे कुछ समय पहले उनके क्लिनिक पर भी चोरी की वारदात की घटना हुई थी। उसी समय पुलिस को सूचना दे दी गई थी, परंतु आज तक पुलिस के द्वारा ना तो चोरों का कोई सुराग निकल पाया और ना ही कोई सामान वापस मिला। अब वह उनके घर पर भी चोर लाखों की ज्वेलरी और हजारों रुपए चोरी करके ले गए हैं। क्या घटना हुई है? हम जी सारण थाने से आए हैं। ARV 198 पे मैडम ने कॉल करी थी और जो मैडम कल से घर पर नहीं थी। अब सुबह आकर देखा किसी पड़ोसी ने फोन किया है, लॉक टूटा हुआ है इसका। अच्छा। तो मौके पे आए हैं, तो मौके पे हमने जो सामान बिखरा हुआ है उसके फोटो कर लिए हैं और गेट का भी फोटो कर लिए हैं। बाकी मैडम को कंप्लेंट के लिए थाने में आईए साहब के पास ले जा रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। जी, क्या लगता है कि कब के दरमियान ये चोरी हुई है? यही चोरों का दरमियानी जो टाइम है वो 2 के 4 के बीच के होता है, क्योंकि 12-1 बजे तक तो लोग शहर में वैसे भी घूमते फिरते रहते हैं। 2 बजे तक तो लोग खाना ही खाते हैं शहर में, रात में खाना खाते हैं। देहात तो है नहीं जो अपने 10 बजे 8 बजे खाना खा के सो गए, तो 1-1:30 बजे तक खाना खाते हैं, 2 तक सो जाते हैं। 2 से 4 के बीच का ये शायद वाक्य हो सकता है कि 4 बजे लोग जो बूढ़े उम्र दराज लोग हैं वो घूमने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम भी कम चोरी होने का अंदेशा होता है। तो जो मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 2 से 4 का होता है। तो CCTV की भी आप यहाँ पे आस पड़ोस में अगर CCTV तो ये देखेंगे, अगर किसी के होगा तो उसको एक बार चेक करेंगे, जैसे देखने किसने लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है यहाँ पे, तो उसको चेक करेंगे। बाकी जैसे भी जो कार्रवाई होगी कितने की चोरी का बताया गया है? चोरी जी मैडम ने बताया कि 2 या 3 तोले तो शायद सोने बता रही है और पैसे 22,000 रुपये बता रही है। बाकी देखते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सोनिया जी, कब आपको पता लगा, किस तरीके से चोरी? आप घर पे नहीं थे? मैं अपने मायके गई हुई थी और मेरा क्लिनिक है जवाहर कॉलोनी डिस्पोजल पे। मैं अपने क्लिनिक पे गई, वहाँ मेरे किसी पेशेंट ने मुझे बताया कि क्या मैडम आप अपना ताला खुला छोड़ा है, आपका घर खुला हुआ है। मुझे लगा कि मैंने पूछा उससे कौन सा घर, उसने बोला तो जिसमें आप रहते हो। मैंने कहा मैं तो अपने मायके से आ रही हूँ, तो घर तो लॉक किया हुआ है। तो मैं वहाँ पे सब कुछ छोड़ के और यहाँ पे आके देखा तो मैंने लॉक खुला हुआ था, तो मैंने सर को फोन किया और सर यहाँ पे आया। अच्छा, तो क्या मतलब लगता है कितने की चोरी हुई है? क्या क्या यहाँ से? 3 तोले सोना है मेरा, जिसमें गोल्ड है, पूरा गले का सेट है, कान के है और 22,000 रुपए रखे हुए थे कैश। और जो उन्होंने निकाला है वो मुझे नहीं पता, और भी पैसे रखे होंगे इधर उधर। देखो आप भी रख देते, तो अभी घर पूरा फैला दिया है। घर पूरा फैला। और कोई इस समय कोई वाले ये कह रहे कि 11 बजे तक वो थे, उसके बाद जो भी हुआ उसके बाद